नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। और खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे भगवानपुर की। भगवानपुर के सिसोना गांव में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 6 लोग आग में झुलस गए। बताया जा रहा है कि सुबह खाना बनाने के लिए जैसे ही गैस को जलाने के कुछ ही देर बाद सिलेंडर फट गया था और देखते ही देखते घर में आग लग गई। आपको बता दें, परिवार में पति पत्नी और साथ ही उनके 4 बच्चे आग में झुलस गए थे, जिसके बाद उनको रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से उन्हें देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल अभी घायलों का उपचार चल रहा है। सुबह 7 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि सिसोना गांव में एक प्रमोद कुमार है, उनके परिवार में किसी तरीके से आग लगी है। मौके पर जब पुलिस टीम पहुंची तो जो प्राथमिक पूछताछ में पता चला, सिलेंडर वहां पे 2 रखे थे, जिसमें से एक में हल्की गैस की रिसाव हो रही थी। और सुबह उठ करके इनकी जब पत्नी चाय बनाने के लिए इन्होंने जब माचिस जलाई, उसी समय अचानक आग पकड़ ली, जिससे कि परिवार के जो भी सदस्य उसमें मौजूद थे वो उसमें झुलसे। और बाकी इन सभी लोगों को भेजा गया था सिविल अस्पताल में, जहाँ इनको प्राथमिक इलाज दिलाया गया। अभी सभी लोग सुरक्षित हैं और आगे की जो अग्रिम कार्रवाई होगी उसमें जिस तरीके की चीज़ें प्रकाश में आएंगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि यहां पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक अपनी बेटी के साथ मंत्री बनने के बाद दूसरी बार उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री निशंक का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। और डॉक्टर निशंक ने धनतेरस के पर्व पर यहां पर श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर भगवान बद्री विशाल से देश की खुशहाली की कामना की है। और इस बीच चमोली से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे का 2 दिन का दौरा है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, जोशीमठ पहुंचे थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। चीन सीमा से सटा हुआ है चमोली। और साथ ही आपको बता दें कि बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर इंतजामों का यहाँ पर जो है जायजा लिया और तमाम पहलुओं को लेकर भी उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत की है। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर पुलिस ने पेट्रोल पंप से पुलिस चौकी तक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। और साथ ही आपको बता दें कि लोगों को मास्क पहनने की भी अपील की है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में भीड़ लग जाने पर लोग कोरोना के नियमों का पालन करना भूल जाते हैं। इसी को देखते हुए पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली और साथ ही कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजिंग और मास्क इत्यादि पहनने के संबंध में एक जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक चमोली महोदय के निर्देशन में एक ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है, ताकि आगामी त्यौहार के सीजन में बाज़ारों में जो भीड़ भाड़ इत्यादि रहती है उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड सैनिटाइजर। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। जी हाँ, बिहार में पूर्ण रूप से बहुमत में आई बीजेपी सरकार जश्न मना रही है। और वहीं युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री हरजीत सिंह ने भी कहा है कि मोदी, योगी और साथ ही अमित शाह की छत्र छाया में देश प्रगति के पथ पर है। साथ ही कहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। बिहार चुनाव के नतीजे इस बात का संकेत है कि देश और साथ ही देशवासियों को मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में पूर्ण विश्वास है। जहां विपक्षी दल मोदी जी और साथ ही बीजेपी नेताओं की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जनता उनकी नीयत पहचान कर उन्हें उनकी औकात दिखा रही है। आज बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसका पूर्ण श्रेय भारतीय जनता पार्टी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को जाता है। और कहीं ना कहीं मैं तो ये पहले से ही कहता था कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जो बिहार के अंदर काम हुए हैं उसके श्रेय पे जनता ने अपना समर्थन दिया है। और जनता का जो विश्वास आदरणीय मोदी जी ने और नीतीश जी ने जीता है, उसका ही आशीर्वाद स्वरूप आज
पुनः बिहार के अंदर हमारी सरकार बनी है कि अगर विकास के नाम पर कहीं कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और अब आने वाले समय में अगर किसी पार्टी को कोई वोट मिलेगा तो वो विकास के नाम पे मिलेगा और किसी के नाम। रुद्रप्रयाग में जिला पर्यटन अधिकारी फोन न उठाने पर राज्य मंत्री जिला पर्यटन विभाग के कार्यालय पहुंचे, लेकिन जिला पर्यटन अधिकारी ही गायब मिले हैं, जिसके बाद दायित्वधारी राज्य मंत्री ने 1 घंटे तक कार्यालय में इंतजार भी किया, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। वहीं राज्य मंत्री ममगाई का कहना है कि पर्यटन विभाग उनके अधीन होने के बावजूद जिला पर्यटन अधिकारी उनका फोन तक रिसीव नहीं करते हैं। ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो मुख्य उनका आज होना, क्योंकि राज्य स्थापन दिवस है। राज्य स्थापन दिवस पर जो है इनको यहाँ अपने ऑफिस में और अच्छी तरह से जो है अपनी कार्य शैली का प्रदर्शन करते हुए, विकास व्यवस्थाओं को दिखाते हुए लोगों का जो है साथ देना चाहिए, न कि नदारत होना। और ये नदारत हैं तो बड़ा दुख का विषय है। और इस तरह से, क्योंकि हमारा विकास परिषद है, पर्यटन के लिहाज से जो है धार्मिक पर्यटन हो और चाहे हमारा जो है पर्यटन के रूप में ये लोग ही जो है मुख्य हैं यहाँ पर। और रुद्रप्रयाग एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में जो है संवेदनशील भी है और दूसरे में दोनों धामों का जो है मार्ग यहीं से जाते हैं। इसलिए यहाँ के अधिकारियों को इस प्रकार की लापरवाही बरतना एक हमारे लिए ही खतरे से बाहर है। अधिकारी अपनी मनमर्जी करे तो ये हम जो है इस बात को सहन नहीं करेंगे। और इस बीच रुड़की से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दीपावली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। बाजार में भीड़भाड़ को देखते हुए ही होमगार्ड को यहां पर तैनात किया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल किया जाए। बाजारों में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं होमगार्ड। बाजार में बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। इसको लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है और इसी को लेकर ये कदम उठाया गया है। रुद्रप्रयाग में पिछले 6 दिनों से जिलाधिकारी की तैनाती न होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और साथ ही वहीं केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी समेत कई लोगों ने गुप्तकाशी के भी काशीनाथ विश्व मंदिर में यहाँ पर सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए भी पूजा अर्चना की है। वहीं तीर्थ पुरोहितों का यहाँ पर कहना है कि एक तरफ केदारनाथ धाम की यहाँ पर यात्रा अंतिम चरणों में और साथ ही तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी भी अपना कहर ढा रही है। लेकिन सरकार ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी वंदना सिंह को हटाकर शासन के कार्मिक विभाग में अटैच कर दिया है। ऐसे में रुद्रप्रयाग जिले की तमाम व्यवस्थाएं लड़खड़ाने लगी और जनपद का दुर्भाग्य है कि ये यहाँ पहले से तीनों तहसीलों में तहसीलदारों की भी तैनाती नहीं है और पूरे जनपद में एक ही उप जिलाधिकारी तैनात हैं। आज काशी विश्वनाथ भगवान में सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए पूजन अर्चन किया गया, रुद्राभिषेक किया गया। सरकार से यही मांग है कि सरकार जल्दी से जल्दी पूरे जिले में तहसीलदार भेजे, एसडीएम भेजे और डीएम साहब को जल्दी से जल्दी भेजे, जो कि कम से कम 5-6 दिन हो गए हमारे यहाँ पे जिलाधिकारी नहीं है। आखिरकार किसके भरोसे केदारनाथ में इतनी बड़ी यात्रा सरकार छोड़ रही है और इतना बड़ा कोरोना चल रहा है, किसके भरोसे कोरोना छोड़ रही है और इतना बड़ा त्यौहार सामने आने वाला है। हम सरकार से यही मांग करेंगे जल्दी से जल्दी पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ अधिकारी नहीं है वहाँ अधिकारी भेजने का काम जल्दी से जल्दी करें, और नहीं तो पूरे केदार घाटी में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होने वाला है अगर सरकार जल्दी से जल्दी अधिकारियों की तैनाती नहीं करती है तो। जय बाबा। दीपावली के नजदीक आते ही बाजारों में भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। दीपावली के मौके पर ही लोग काफी उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं और दीपावली को लेकर जोशीमठ बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से ही बाजारों से गायब रौनक एक बार फिर से वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 8 महीने से व्यापार ठप पड़ा हुआ था, जो कि अब दीपावली के मौके पर धीरे धीरे पटरी पर वापस लौट रहा है। बाजार में थोड़ी बहुत यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है और जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं व्यापारी संघ के अध्यक्ष नैन सिंह भंडारी का कहना है कि इस बार जोशीमठ का संपूर्ण व्यापारी वर्ग चीनी वस्तुओं का पुरजोर विरोध और साथ ही बहिष्कार करेगा। इस बार जो ये 9 महीना का कोरोना काल चला है और यहाँ पर अब जो कोरोना की स्थितियाँ सामान्य हो चुकी है जोशीमठ शहर के अंदर।
और मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर इन दिनों परेशानी का सामना कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जीवन जीने को भी मजबूर हैं। पहले जहाँ दीपावली पर्व आते ही इनके चेहरे पर रौनक आ जाती थी, तो वहीं अब मिट्टी से बने सामान की भी बिक्री नामात्र हो रही है, जिसके चलते इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही और इनका कारोबार भी पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर पहुँच गया है। वहीं व्यापार मंडल के भी जिला सचिव विक्की सौदा ने यहाँ पर कारोबारियों की बिक्री को बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल का शुभारंभ किया है, जिसमें बड़ी मात्रा में यहाँ पर दिए बनाने वाले कारीगरों को यहाँ पर दिए खरीदकर गरीब लोगों को निःशुल्क बांटे जा रहे हैं और साथ ही घर घर जाकर लोगों को दियों का महत्व बताया जा रहा है। तो वहीं व्यापार मंडल की इस अनोखी पहल से कुम्हारों के दियों की बिक्री में इजाफा हुआ है। अच्छी नहीं रहती थी, बट इस साल अच्छी रही है क्योंकि व्यापार मंडल के लोगों ने ख़रीदा है हमसे, भैया लोगों ने, बाकी और भी ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। इस बार काफ़ी अच्छी रही है और आने वाले समय भी अच्छी रहेगी। क्यों रही अच्छी? क्योंकि व्यापार मंडल के लोग काफ़ी सारे दिए खरीद के लेके हुए हैं हमसे। और देखिएगा, हमारे कुमार भाई बेचारे इतनी मेहनत मजदूरी करके दिए बनाते हैं और लोग चाइनीज़ झालर खरीद लेते हैं या और भी कोई चीज़ खरीद लेते हैं, तो उनकी दीपावली बेचारों की मुझे लगता है कि अच्छी नहीं जाती। इसीलिए हमने एक पहल सोचा इस बार कि उनसे दिए खरीद कर और एक बड़ी मात्रा में, और वो गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, हम सब में गरीब और जो लोग जिसकी ज़रूरतमंद हैं उन्हें सबको जाकर हम मतलब वो करते हैं, वितरण कर रहे हैं, जिससे कि हमारे कुमार भाइयों के काम को बढ़ावा। और चलिए बात करेंगे मंगलौर की। मंगलौर में पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगा नहर में जेसीबी मशीन के जरिए अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर मंगलौर पुलिस पहुंची और वहां पर उन्होंने जेसीबी मशीन को चलता पाया। वहीं जांच पड़ताल में पाया गया कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के जरिए गंगा नहर की यहाँ पर सफाई की जा रही है। वहीं आईपीएस हिमांशु वर्मा ने बताया कि पुलिस को अवैध खनन की सूचना मिली थी। साथ ही अवैध खनन को लेकर मंगलौर पुलिस एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पुलिस के जरिए सीज किया गया है। ऐसा था कि हमें सूचना आई थी कि जो नया पुल है हमारा मंगलौर का, उसके नीचे वहाँ पे जेसीबी लगी हुई है और वहाँ पे खनन चल रहा है। तो मौके पे हम गए और वहाँ पे हमने जो है देखा कि उनके वो जो आए हुए थे वो कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनको परमिशन दी गई थी यूपी के सिंचाई विभाग से कि यहाँ पे सफाई का काम चलेगा, तो वहाँ पे सफाई करने के लिए उन्होंने जेसीबी लगा रखे हैं। तो जो खबर थी उसकी पुष्टि होना नहीं पाया गया। जी, हम बिल्कुल जो हमारा डेली हम जब भी हमें सूचना आती है हम तभी जो है अपनी पुलिस की जो टीम है वो भेजते हैं। अभी भी हमारे पास जो है फिलहाल एक उत्तराखंड के खानपुर में सड़क निर्माण न होने से आधा दर्जन से भी अधिक गांव के लोगों को सफर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बुधवार को सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने शिकारपुर लाजपुर मार्ग पर पुल का निर्माण किया था ताकि दर्जनों गांव के ग्रामीणों को लंढोरा और साथ ही हरिद्वार जाने के लिए लंबे रास्ते का सफर तय न करना पड़े। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने पुल का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके चलते ग्रामीणों को लंढोरा और साथ ही हरिद्वार जाने के लिए 4 से 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। इस पुल की वजह से बहुत सड़क नहीं बनी। पुल तो हमारे यहाँ बन चुका था लगभग 2 साल पहले, इस पर आना जाना भी शुरू कर दिया हमने। और जो हमारे जो लंढोरा का जो मेन रास्ता है जिसकी वजह से पुल बना था कि भाई हमारी बहन हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, तो उसकी बड़ी परेशानी हो रही है। फ़िलहाल भी कच्चा रास्ता है, हमारे ना तो गाड़ी आ सकती ना हम साइकिल से जा सकते। अगर पैदल भी जाएंगे तो खेतों को निकल के कोई बटिया को उस रास्ते पे हम। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं लोकमंच। नमस्कार।